ये दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं चाइना की एक और ज़बरदस्त बड़ी फैक्ट्री के अंदर, जो कि आपने शुरू में देख ही लिया होगा। रैन स्टोन डिज़ाइन फैक्ट्री के अंदर मशीनों से किस तरह बनता है, क्योंकि हम लोग बनाते हैं चाइना में टेम्पलेट के ऊपर। हम लोग के कोरिया से टेम्पलेट बन के आता है, हम उस पर बनाते हैं, क्योंकि मशीनें अमेरिका में तो इस वक्त है नहीं अवेलेबल। और चाइना में हम लोग आए थे कुछ इसी पर्पज़ से विजिट करने के लिए कि आए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग ऑटोमेटिक मशीनों से किस तरह से फास्ट किस तरह से डिज़ाइन बनाते हैं ताकि हमारा काम ईजी हो सके। तो उसी पर्पज़ के लिए हम लोग इस फैक्ट्री का विजिट करने जा रहे हैं, जो कि कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल एरिया के अंदर है, छोटे से एरिया के अंदर है। लेकिन बहरहाल हमने कहा कि आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर किस तरह से लोग फुल ऑटोमेटिक मशीन पर डिज़ाइन कैसे बना रहे हैं। असल में हमारे कस्टम डिज़ाइन कस्टमर जो अमेरिका में कस्टम अमेरिकन के लिए हम लोग बनाते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि भाई हमें कोई फास्ट ऐसा तरीका मिल जाए जिस पे हम इजीली अपने कस्टमर के लिए, जब हमारे पास बड़े ऑर्डर्स आते हैं तो उस वक्त हमारे लिए ईजी हो काम करना। उसी पर्पज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पर मशीनों से, फुल ऑटोमेटिक मशीनों से किस तरह से ये लोग बनाते हैं। शुरू में तो आपको व्लॉग में नजर आएगा कि वो लोग हाथ से बना रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा आपको सब्र और वेट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आगे हम मशीनों से भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से बनता है। जो शुरू में बना रहे हैं उस तरीके से हम अमेरिका में बनाते हैं, क्योंकि अमेरिका में ये फैसिलिटी मशीनों वाली हमें मैसर नहीं है। तो इसी पर्पज़ के लिए हम लोगों ने कहा कि चलें यहाँ पर ट्राई करके एक दफ़ा देखते हैं कि भाई अगर हमें मशीन हम बाय कर सकते हैं और इतना आसान है मशीनों से बनाना, यहाँ से लेके जाना अमेरिका, फिर वहाँ पे उनको ऑपरेट करना। तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कि इस व्लॉग में और इस वीडियो के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। बहरहाल हम पहुँच चुके हैं फैक्ट्री के अंदर और ये देखें बना रही है लड़की टेम्पलेट के ऊपर। ये होते हैं ये आपको नज़र आ रही है शीट्स वगैरह, ये लड़का बना रहा है। ये होता है वुड की एक शीट होती है बहुत हार्ड, और उसके ऊपर ये मशीनों से इसको अंदर होल करते हैं इस डिज़ाइन का शीट के ऊपर, और शीट के अंदर ये स्टोन भर के फिर इस तरह से हॉट फिक्स टेप, जिसकी हमने पहले भी आपको फैक्ट्री दिखाई थी, तो वो हॉट फिक्स टेप जो वो रोल जो होते हैं वो इसी मकसद के लिए स्पेशली और भी चीज़ों के लिए यूज होते हैं, सिर्फ इसके लिए ये यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर ये लड़का कितने आराम से बैठ के और कितने अच्छे तरीके से फास्ट ये लोग यहाँ पर डिज़ाइन बना रहे हैं। यहाँ पे मतलब लड़कियां ये लोग इतने मेहनती होते हैं, हमें इनको देख के इतनी खुशी होती है। अगर यही पूरी दुनिया में सिस्टम आ जाए कि हर कोई मेहनत से काम करे और अपने मुल्क के लिए, तो सारे मुल्क चाइना की तरह से कितने आगे होते। बहरहाल यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और हमने काफ़ी सारी फैक्ट्री का विज़िट किया और बहुत कुछ देखने को सीखने को मिला कि मतलब चाइनीज़ लोग कितने इंटेलिजेंट और कितने जीनियस होते हैं और कितना महारत से और कितनी मतलब अपने काम को इतने मतलब उस तरीके से करते हैं, बिल्कुल ऑनेस्टी से। और सभी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हमने देखा कि मतलब कोई भी फारिग नहीं नज़र आया हमको। बच्चे हैं तो बड़े हैं तो बूढ़े हैं, हर कोई काम कर रहा है और हमें उनको देख के काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। और मतलब मैं भी इसी तरह, मेरे हस्बैंड भी, हम लोग भी हमारी लाइफ का यही पर्पज़ होता है कि हम ऐसे काम करें जिससे अपनी फैमिली के अलावा भी बाहर के लोगों को सपोर्ट करें। तो हम अपने बिजनेस में अपनी फैमिली के लिए और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं और उनको मतलब हमारे बिजनेस से उनको बहुत सारी चीज़ें करने को मिलती हैं। तो बस बहरहाल यहाँ पर ये अमीन भाई हैं और ये ऑनर भी हैं और जिनकी हम फैक्ट्री विजिट करने आए थे, और साथ साथ हम उनसे क्वेश्चन भी करते जा रहे थे कि क्या है और किस तरीके से। स्टोन भी हम इन्हीं की फैक्ट्री से लेते हैं, मतलब स्टोन, और ये जो मशीन है ये उनकी दूसरी फैक्ट्री है। पहली फैक्ट्री में हमने इनका विजिट कराया था कि स्टोन बनाते हैं, वहाँ पर स्टोन बाकायदा जो आपको स्टोन नज़र आ रहे हैं ये बनते हैं उनकी फैक्ट्री में। अब ये दूसरी फैक्ट्री में यहाँ पर इनके ये डिज़ाइन बन रहे हैं, यानी मशीन से इन स्टोन को इस शीट के ऊपर किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफ़र करने के बाद ये कपड़ों के ऊपर जाके हीट प्रेस होता है। अब हीट प्रेस बहुत सारे लोग नहीं समझते होंगे हीट प्रेस क्या है, तो मैं उनके लिए बता दूं कि जो आपके शर्ट के ऊपर या अबाया के ऊपर या हैट के ऊपर या बैग के ऊपर, या देखें ये लड़की जिस तरह से प्रेस करी ना, ये होता है। मैं आपको बता ही रही थी, सामने वीडियो आ गई, चल अच्छी बात है ये। तो ये लड़की कितनी महारत से सारे मतलब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये किसी साड़ी है या कोई थान पूरा ये लोग बना रहे हैं, जैसे होता है ना पूरे 10 यार्ड का 15-20 यार्ड के जो होते हैं। तो ये यहाँ पर पूरी दुनिया में ही सप्लाई होता है यहाँ से। ये जो फैक्ट्री में आप देख रहे हैं इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो इस फैक्ट्री में ये बड़े बड़े रोल इस तरह से ये पहले डिज़ाइन उन्होंने बनाया हॉट फिक्स टेप के ऊपर स्टोन का। अब ये हीट प्रेस है, सामने आपको मशीन जो नज़र आ रही है हीट प्रेस होता है, यानी हीट से इस स्टोन को इसके ऊपर कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका अबाया इससे बन सकता है, आपके ड्रेसेस बन सकते हैं, आपकी इससे साड़ी बन सकती है।
मतलब एनीथिंग कुछ भी आप इस पे बना सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह से अमेरिका में बनाते हैं ना, हम तो अमेरिकन के कपड़ों पे बनाते हैं, यानी शर्ट्स या बैग्स वगैरह या हेड पे बनाते हैं। लेकिन ये खैर यहाँ ये जा रहा होगा कहीं पे, या तो बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या फिर इंडिया में या किसी और कंट्री में, क्योंकि आपको पता ही है पूरी दुनिया में जो भी माल सप्लाई होता है चाइना से ही होता है, क्योंकि चाइना में लेबर सस्ती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम मेहनत से करने वाले मौजूद हैं, वहाँ पर लेबर सस्ती है, सामान स्टोन भी वहीं बनते हैं और जितनी भी प्रोडक्ट होती है वहीं बनती है, और उसके बाद फिर पूरा तैयार करके भी वो लोग यहाँ से तैयार करते हैं और पूरी दुनिया से लोग इनको यहाँ पर ऑर्डर करते हैं, यहाँ से सारा माल सप्लाई होकर वहाँ जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि वो तो हाथ से बना रहे थे, अब इनके यहाँ पर नीचे उन्होंने मशीनें भी लगाई हुई फुल ऑटोमेटिक, जिस पे ये लोग डिज़ाइन बनाते हैं। तो वही दिखाने के लिए आपको, अच्छा उससे पहले जो आप ऊपर जो डिज़ाइन देख रहे थे वो शीट पे जो लड़का और लड़की हम बैठ के बना रहे थे, तो उसके लिए पहले ये कहलाई जाती है, ये टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट किस तरह से बन रहा है, इसके अंदर मशीन से बनाया जा रहा है, ये लेज़र मशीन होती है इनकी या ग्राफिक उसकी, तो उससे ये अमेरिका में भी बनते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, यहाँ पर तो चाइना तो है ही इसी चीज़ का। तो यहाँ पर ये पहले मशीन कंप्यूटर के ऊपर ये ग्राफिक्स बना रहे हैं, जो भी कोई डिज़ाइन प्रिंट करना है इनको, कोई भी किसी भी किस्म का, उसको प्रिंट करने के बाद फिर ये लोग यहाँ पर इस तरह से, आप ये मशीन पे आप देख रहे हैं, मशीन आ गई है। तो मशीन के बारे में बता दूं कि मशीन पे ये लोग किस तरीके से फास्ट बन रहा है, बनता जा रहा है और फिर वो आगे जाता जा रहा है, और वही चीज़ वो लोग हाथ से बना रहे थे टेम्पलेट के ऊपर, और वही चीज़ यहाँ पे फुल ऑटो में, यही इन मशीनों को ही देखने के लिए हम यहाँ पर स्पेशली इस फैक्ट्री का हमने विजिट किया है। और आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से स्टोन इस पे ऊपर भरे हुए हैं सारे, और नीचे ये वाइट शीट है ऊपर हॉट फिश की, और ऊपर टेप है। तो टेप जो था, जैसे टेप नहीं होता तो उसी तरह से इससे चिपचिपी होता है, इसके अंदर जाकर सारे स्टोन चिपक जाते हैं, और साथ साथ फिर ये स्टोन चिपकने के बाद इस वाइट शीट के साथ पेस्ट होके और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और फिर आगे बढ़ने के बाद वो एक साइज में कटते भी जा रहे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े साइज में उनको चाहिए, साइज आप कोई भी काट सकते हैं। तो ये इस तरह से हम भी बनाते हैं डिफरेंट साइजेस में अमेरिका में। लेकिन आपको दिखा रही हूँ, ये ऑनर है फैक्ट्री के, ये उनका बेटा खड़ा, और ये वहाँ पे कोई मुझे नहीं पता लेडी कौन है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी एम्प्लॉयज़ भी हैं जो काम कर रही हैं। तो बता रही हूँ कि यहाँ पे फुल ऑटोमेटिक यहाँ पे मशीनें हैं, और उन पे ये सारी चीज़ें इस तरह से बन रही हैं पूरी। तो बस बहरहाल आपको विजिट कराना था कि चाइना में किस तरह से फैक्ट्रियों में काम होता है, किस तरह से मशीनों पे ये बनाता भी जा रहा है डिज़ाइन, और इसको कट करके आगे भी निकालते जा रहा है, और औरत जो है वो उसको इस तरह, अमीन भाई भी हमें समझाते जा रहे थे, बताते जा रहे थे। और देखिए कितनी फास्ट मशीन चल रही है, और कितना मतलब सेकंडों में कितना सारा जो वो मिनटों में या बना रहे थे वही चीज़ यहाँ पे सेकंडों में बन रही है, और कितनी हज़ारों के हिसाब से यहाँ पे शीटें भी रखी हुई हैं। मतलब मशीन कितने फास्ट बना रही है कि यहाँ पे हज़ारों लाखों एक दिन में पूरा मशीन तैयार करके दे सकती है। तो ये आपको दिखाना मकसद था हम, लेकिन मैं बता दूं कि ये मशीन हम ले जा नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी टेक्निकल मशीन है कि अमेरिका में हमें इसको, इनके अगर कुछ भी ज़रा से फॉल्ट हुआ ना तो हमारा काम तो वहीं पे रुक जाएगा। तो इसी वजह से हमने बस देखा, एंजॉय किया, समझा कि मशीनें किस तरह से काम करती हैं, लेकिन हमने अपना यहाँ पर इरादा तर्क कर दिया कि ये मशीन हम ना बाय कर सकते हैं ना हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि मशीनें तो बहुत सस्ती मिल जाएंगी, लेकिन इनको ऑपरेट करने के लिए वहाँ पर हमें कोई एक वो चाहिए इंजीनियर जो कि इन सब चीज़ों को करता रहे। बहरहाल ये वीडियो यहाँ पर वीडियो मेरी ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैंने कहा कि चलें आपको बस दिखाना मकसद था, और इसी तरह से हम और भी आपको वीडियो दिखाते रहेंगे आने वाले व्लॉग में अपने के, और क्या क्या हम लोग ने चाइना में क्या क्या एक्सप्लोर किया और क्या कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ देखी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अच्छे से कमेंट्स कर दें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।